गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये आपकी संस्कृत की बुक है ना, अमृतम संस्कृत पाठमाला द्वितीय भाग। क्लियर। अब बेटा आज जो है हमारा इसमें चैप्टर वन है हमारा यहाँ पर सुभाषितानी, है ना। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जो है हम इस चैप्टर को सुभाषितानी यानी कि इसका अर्थ समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। सु का मतलब होता है सुंदर और भाषितानी वाक्य यानी कि सुंदर वाक्य। तो यहाँ से हम जो है इसको समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट जैसे यहाँ फर्स्ट श्लोक हमारा दिया हुआ है, तर्णानी भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च सनरता सतामेतानी ग्रहेषु न उच्यन्ते कदाचन। यहाँ पर जो है बताया गया है कि जिनके घरों में यानी कि तर्णानी यानी कि तिनकों से बना हुआ आसन, भूमि, रुदकम का अर्थ है जल और पीने के लिए जल, वाक यानी कि वाणी, चतुर्थी चा सनरता और बोलने के लिए मधुर वाणी, ये चारों होते हैं। यानी कि जिनके जो सज्जन लोग होते हैं उनके घरों में ये चारों चीजें कभी खत्म नहीं होती। कौन कौन सी चीजें हैं? बैठने के लिए आसन, भूमि, जल और मधुर वाणी। यानी जहाँ ये चारों चीजें होती हैं वहां पर कभी भी अनर्थ नहीं होता है और जो सज्जन लोग होते हैं उनके घरों में ये चीजें कभी भी खत्म नहीं होती हैं। क्लियर। सेकंड श्लोक है हमारा, पंचेव पूज्यन लोके यशः प्राप्त नोति केवलम देवान पितरन मनुष्याश्च भिक्षु तिथि पंचमा। यानी जो संसार में केवल जो 5 चीजें हैं उन्हें पूजने से ही यश की प्राप्ति होती है। केवल 5 चीजों को पूजने से। अब 5 चीजें कौन सी हैं? देवान यानी कि देवताओं की पूजा, पितरान यानी अपने माता पिता की पूजा करना, मनुष्याश्य और अन्य मनुष्यों की, और भिक्षुओं की, भिक्षु यानी भिखारियों की, और अतिथियों की यानी कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, अपने माता पिता की पूजा करते हैं और मनुष्य रूपी भिखारियों की सेवा करते हैं या अन्य मनुष्यों की सहायता करते हैं, और जो अतिथि यानी जो हमारे घर पर जो अतिथि आते हैं उनका आदर सम्मान करते हैं। तो केवल इन 5 चीजों को पूजने से ही उस मनुष्य को संसार में यश की प्राप्ति होती है। क्लियर। अब हमारा थर्ड श्लोक आता है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थः सतिया साधु समागमा। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा। केवल साधु लोगों के दर्शन करने से ही पुण्य यानी कि पुण्य प्राप्त होता है। यानी कि इतना जो है तीर्थ करके पुण्य प्राप्त नहीं होता है जितना केवल अच्छे लोगों के दर्शन करने मात्र से ही तीर्थ प्राप्त होता है। यानी कालेन फलते तीर्था, जो हम तीर्थ करते हैं, जो हम इधर उधर तीर्थों पर जाते हैं तो इसका जो है फल हमें कुछ समय पश्चात प्राप्त होता है। किंतु यदि हम साधु सज्जनों का जो है दर्शन करते हैं तो उसका फल हमें तुरंत ही प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है हमारा, मातृवत्र पारदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्येत सा पंडिता। यानी मातृवत्र परदारेषु, जो दूसरे की स्त्रियों को, परदारेषु दूसरे की स्त्रियों को अपनी माता के समान मानता है, परद्रव्येषु लोकवष्ट, और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडिता, और जो सभी प्राणियों में सभी प्राणियों को अपने जैसा मानता है या समझता है या उनको देखता है अपने जैसा, तो वही पंडित है। कहने का तात्पर्य है कि जो दूसरे की माताओं बहनों को जो है अपनी माता के समान समझता है, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेर के समान समझता है और दूसरे प्राणियों को अपने जैसा देखता है, तो वही पंडित है। नेक्स्ट है हमारा, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महारिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु करत्वा यम नवासिद्यति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है।
ये हम सभी जानते हैं। जो मनुष्य आलसी होते हैं तो वो जो है कुछ नहीं कर पाते हैं। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है न अस्य उद्यमो समूह बंधु करत्वा न सवादिति, यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा मित्र है वह हमारा परिश्रम है। इसलिए परिश्रम से ही हमें प्यार करना चाहिए, आलस्य से नहीं, क्योंकि आलस्य मनुष्य के शरीर को बेकार कर देता है, रोगी बना देता है, बेरोजगार बना देता है। लेकिन जो मनुष्य का जो उद्यम होता है, जो परिश्रम होता है, वो उसके मित्र के समान होता है, उसकी सहायता करता है और उसको अच्छी तरक्की दिलाता है। तो इसलिए मनुष्य को शरीर में अपने जो है आलस्य को नहीं रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य किम करोति। यस्य यानी कि जो स्वयं से प्रतिज्ञा नहीं करता है या जो स्वयं से अपना कार्य नहीं करता है, तो शास्त्र तस्य किम करोति, शास्त्र उसका क्या करेगा। यानी कि जो व्यक्ति को समझदारी होती है तो बेटा वो अपने आप से काम करता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कुछ भी समझाते रहो तो जो है वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ कहा गया है कि जो मनुष्य स्वयं से कार्य करता है तो शास्त्र उसका क्या करेगा। यानी जो स्वयं से कार्य नहीं करता तो उसको चाहे आप कितना भी कुछ भी समझा लो तो वो कुछ नहीं कर सकता। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अंधा व्यक्ति दर्पण देखकर करेगा क्या, उसको तो दिखाई नहीं देता। ठीक यही बात ऊपर कही गई है कि व्यक्ति को जो करना है वो स्वयं करना है, उसका शास्त्र कुछ भी नहीं कर सकता। किसी को बार बार कोई बात समझाने से कोई फायदा नहीं है जब तक उसके अंदर से उस काम को करने की प्रेरणा नहीं जगेगी। क्लियर। अब हमारा नंबर 7 श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मर्गा। जिस प्रकार जो है यहाँ ऊपर वाले में भी हमने कुछ कर्म के बारे में बताया, यहाँ भी कुछ इसी तरीके से है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं न कि इच्छाओं से। अब ये तो नहीं है कि हम लेटे रहें और सोचते रहें कि खाना भी अपने आप ही हमारे मुंह में आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। जब तक हम उठेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, कुछ कार्य नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। अब जैसे यहाँ है ना ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मर्गा। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता। अब यदि शेर सोया हुआ है तो उसके मुख में हिरण कैसे आ जाएगा भाई, जब तक वो उसका शिकार नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारे भी कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होंगे। तो इसलिए हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। लास्ट है हमारा दुर्जनाः परिहर्तव्ये विद्या अलंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमस्मो न भयंकरः। बहुत अच्छा श्लोक है। दुर्जन परिहर्तव्य विद्या अलंकृतो अपि सन। यहाँ कहा गया है कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उन्हें हमें त्याग देना चाहिए, भले ही वो विद्या से शोभित क्यों ना हो, भले ही वो कितनी ज्ञानी और विद्वान क्यों ना हो। यदि वो दुर्जन है, कुटिल है, तो उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। क्यों? जिस प्रकार मणिना भूषितः सर्पः किमस्मो न भयंकरः। जिस प्रकार मणि से विभूषित होते हुए भी सर्प क्या भयंकर नहीं होता है। देखो उसके ऊपर मणि है, इतना सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर जहर तो है, विष तो है, तो वो हमारे लिए क्या है, वो भयंकर है। तो इसलिए हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही जो है जो विद्या से सुशोभित व्यक्ति है, यदि वो दुर्जन है, कुटिल है, तो हमें उसका भी साथ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति भी किसी सर्प से घातक कम सिद्ध नहीं होते हैं। क्लियर। ये हमारे पूरे श्लोक हो गए हैं बेटा। यहाँ पर इनका अर्थ आप अच्छे से समझेंगे वीडियो को बार बार खोल करके। अब यहाँ हमारे इसके वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, जैसे भूमि रुदकम, भूमि प्लस उदकम यानी जमीन तथा जल, न उच्छेद्यन्ते यानी नष्ट नहीं होते, तर्णानी तिनके के समान, वाक वाणी, कदाचन कभी भी, भिक्षुन भिकारियों को, कालेन समय से, फिर है सद्या शीघ्र या तुरंत, पर्दारेसु पराई स्त्रियों में, सनरता सच्ची व मधुर, सताम सज्जनों के, यशः कीर्ति या प्रसिद्धि, साधु नाम सज्जन संतों का, फलते फल देता है, समागमः सत्संग या संगति, परद्रव्येषु दूसरों के धन में। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बेटा
लोष्टवत यानी कि मिट्टी के ढेले के समान, पंडिताः ज्ञानी, महारिपु बड़ा शत्रु, प्रज्ञा बुद्धि, दर्पणाः शीशा, मनोरथे इच्छाओं से, परिहर्तव्य त्याग देना चाहिए, भयंकराः भयंकर, उद्देश्यमो यानी परिश्रम के समान, न अवसिद्धति दुखी नहीं होता, विद्यालंकर तो अपि सन विद्या से सुशोभित होने पर भी। अभी मैंने आपको ये श्लोक पूरे समझाए हैं, उन्हीं का ही यहाँ पर अर्थ है। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, शरीरस्थो शरीर में स्थित, करत्वा करके, लोचनाभ्याम दोनों नेत्रों से, सिद्ध्यंती सफल होते हैं, सुप्तस्य सोए हुए, मणिना मणि से सुसज्जित, किमस्मो क्या यह सांप। क्लियर। अब ये हमारे हो गए हैं इसके वर्ड मीनिंग। इन सबको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे बेटा, है ना, और बहुत ही सुंदर गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे। क्लियर। अब यहाँ हमारी आती है बेटा एक्सरसाइज नंबर 1, शुद्ध विकल्पम चित्वा उत्तर, यानी कि सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। यहाँ आप इनके 2 विकल्प जो है लिखेंगे, है ना। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है केशाम दर्शनम पुण्य भवति, तो इसका आंसर हमारा यहाँ दिए हुए हैं इसलिए तीर्था नाम, साधु नाम, देवा नाम। तो मैंने आपको बताया 2 ऑप्शन आपको लिखने हैं, तो यहाँ इसका आंसर होगा साधु नाम। पंडितः परद्रव्येषु किमवत पश्यति, तो यहाँ आएगा मातृवत। फिर है शरीरस्थः महारिपु किमस्ति, तो इसका आंसर आएगा हमारा आलस्यम। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन। फिर नंबर 5 है कालेन किम फलते, तीर्थः। अब नेक्स्ट है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आप अपनी बुक में ही करेंगे वैसे बेटा, नोटबुक में नहीं करेंगे। नोटबुक में आप क्वेश्चन आंसर करेंगे और वर्ड मीनिंग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सताम गरेहे कानी कानी न उच्छेद्यन्ते, इसका आंसर है हमारा सताम गर्हे तरणानी भूमि रुदकम वाक चतुर्थी चा सुनरता न उच्छेद्यन्ते। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका यहाँ पर कान पूज्यन नरः यशः प्राप्तनोति, मतलब किसको पूजने से जो है यश प्राप्त होता है। देवान पितरन मनुष्याश्चे भिक्षून अतिथि पंचमान पूज्यान नरः यशः प्राप्ति, तो यहाँ बेटा हमारा पूर्ण विराम आएगा, नोट क्वेश्चन मार्क। तो थर्ड क्वेश्चन कीदर्शः दुर्जनः सदा परिहर्तव्ये, विद्या अलंकृतो अपि सन दुर्जनः सदा परिहर्तव्ये। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा मर्गाः कुत्र च प्रविशन्ति, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मर्गा न प्रविशन्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा पंडितः कः भवति, पंडित कौन होते हैं। परदारेषु मातृवत, परद्रव्येषु लोष्टवत, सर्वभूतेषु आत्मवत, यः पश्यति सः पंडितः भवति, यानी जो दूसरे की स्त्रियों को अपनी माता के समान देखता है, दूसरे के धन को ढेले के समान देखता है या मिट्टी के ढेर के समान देखता है, और जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, तो वही पंडित होता है। फिर हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6 है शास्त्रम कस्य सहायम करोति, शास्त्र जो है वो किसकी सहायता करते हैं। यस्य स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य सहायम करोति, यानी कि जो स्वयं अपना सहायता करते हैं, शास्त्र भी उन्हीं की सहायता करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इसका अर्थ कि जो स्वयं अपना कार्य करने की कोशिश करते हैं, है ना, अपने अंदर से ही प्रेरित होकर कार्य करते हैं, तो शास्त्र उसका जो है सहायता करते हैं। और जो अपने आप स्वयं से प्रेरणा लेकर कार्य नहीं करते हैं, तो शास्त्र उसका कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से मैंने आपको इसका अर्थ पीछे बताया था। अब है श्लोक नंबर, इसका एक्सरसाइज नंबर 3, जैसे यहाँ श्लोक अंशान मिलियत, यानी कि श्लोकों को मिलाइए। पीछे जो हमने श्लोकों की स्टडी की है ये वही दिए हुए हैं बेटा, और जो है ये आधे आधे हैं, आधे यहाँ हैं, आधे यहाँ हैं, तो पूरा हमको इनको मैचिंग करके सामने लिखना है। कालेन फलते तीर्था, तो सद्या साधु समागमः, आलस्य ही मनुष्येनाम शरीरस्थो महारिपु, मणिना भूषितः सर्पः,
किमस्मो न भयंकरः यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य किम करोति किम उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। अब एक्सरसाइज नंबर 4, पाठात विलोम पदानि चित्वा लिखत, यानी कि पाठ में जो हमारे विलोम आए हैं तो उनके शब्द भी हैं, तो ये विलोम शब्द हैं हमारे, जैसे अस्ताम, सताम, अपयशः, यशः, जागृतस्य, सुप्तस्य, मित्रम, शत्रु, पापः, पुण्यः, मूर्खः, बुद्धिमानः, स्फूर्ति, आलस्यः, सज्जनः, दुर्जनः। अब नेक्स्ट है हमारे पर्यायवाची शब्द। अब विलोम शब्द भी आ गए हैं, अब पर्यायवाची शब्द है। उद्यकम यानी जलम, वाक वाणी, देवान अमरान, उद्यमेन परिश्रमेन, दर्पणः मुकुरम, भूषितः अलंकृतः। क्लियर? ये आप अपनी जो है बुक में करेंगे बेटा, केवल क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग ही आप नोटबुक के अंदर करेंगे। अब एक्सरसाइज नंबर हमारी 6 आती है, शुद्ध विकल्पम चुनत। जैसे अभी हमने पीछे किए थे शुद्ध विकल्प, इसी तरह से ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ है। सताम वाणी की दर्शी भवती, तो यहाँ आएगा हमारा सुनरता। सद्यः फलदायकः का भवती, साधु समागमः। अस्माकं सर्वश्रेष्ठ बंधु का भवती, परिश्रमः। अस्माकं आत्मवत् का पश्यति, पंडितः। सर्पः इव भयंकरः का कथितः, दुर्जनः। ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ क्लियर हो गया है। अब मैंने आपको बताया है कि जो है आप केवल इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर और क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं आप इसकी सारी जो है बुक के अंदर ही करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। कोई बच्चा अपना वर्क पेंडिंग नहीं रखेगा बिल्कुल भी, बाद में जो है फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है अपना वर्क कंप्लीट करने में। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके। और यदि कोई चीज़ समझ ना आए फिर भी आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।